Hello children, how are you? I hope all you are fine at home at this time of corona pandemic. Now I am going to teach you English for class 8th, 9th and 10th. And our topic for today is tense. Now I will teach you tense. Let's start. As you all of know that tense is of three types. Tenses are of three types. Number 1, present tense. Number 2, past tense. Number 3, future tense. You have done tenses so many times, but now you have to learn concentratedly that you can learn easily tenses. Present tense. We can divide each tenses into 4 types, like indefinite, continuous, perfect continuous. हम एक टेंस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं. वी कैन डिवाइड ईच टेंस इनटू 4 सब पार्ट्स: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Let's start our first tense, present indefinite tense. Our first tense is present indefinite tense. Now the first thing is which sentences we can include in this tense. Okay, now let's start. Universal truth. If any sentence is about universal truth, in Hindi we can say सार्वभौमिक सत्य. यदि कोई वाक्य सार्वभौमिक सत्य है, ऐसी कोई भी बात जो हमेशा सत्य होती है, उसे हम इसी टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे. नेक्स्ट, हैबिचुअल वर्क. यदि कोई वाक्य हैबिचुअल वर्क का है, उसे भी हम जो है इसी टेंस में ही लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे. डेली एंड रूटीन वर्क. डेली एंड रूटीन वर्क. इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य. वैज्ञानिक तथ्य जितने भी हैं उसे भी हम इसी टेंस में लिखेंगे. एंड नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स, कहावतें. प्रोवर्ब्स होता है कहावतें. जितनी भी कहावतें होती हैं वो सारी हम इसी टेंस के अंदर लिखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द रूल ऑफ दिस टेंस. इस टेंस का नियम क्या है, ध्यान से देखें. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस object. This is the rule of this tense, and you have to write these all the things in your fair notebook. Subject plus verb की first form plus s या es plus object. कोई भी हम वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में उसके ऑब्जेक्ट आता है. पेपर में आपके टेंस का वाक्य कैसे आएगा? पेपर में क्या होगा, एक वाक्य दिया होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके अंदर ब्लैंक होगा, रिक्त स्थान से अपने कहते हैं, और ब्रैकेट में वर्ब दी होगी. आपको क्या करना है,
उस वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी है उस ब्लैंक के अंदर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको ब्लैंक में वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी है। तो आपको ये रूल लर्न होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे और इसके साथ SIES कब लगाएंगे। व्हेन वी पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड व्हेन वी यूज SIES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, एज यू ऑल नो सब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ध्यान रखें, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ़ द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी यूज SIES with the first form of the verb, and if the given subject is plural, when we use only the first form of the verb. यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब नाउ आई हैव टू इरेज दिस बोर्ड। यदि आप चाहते हैं इस बोर्ड की तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा वर्क आपको कॉपी में करना है, फिर नोटबुक के अंदर। I am telling you about singular subject and plural subject. Singular subject, he, she, it, name. He, she, इट, नेम। यदि ये सारे सब्जेक्ट हों वो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें आ जाएंगे आई, वी, यू, दे, ये सारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है, यदि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ SIES लगानी है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इफ़ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वी यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई राइट हेयर अगेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES, हेयर ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Now the next question is when we use S और ES। हम कब S का यूज़ करेंगे और कब ES का यूज़ करेंगे, इसके लिए ये लाइन ध्यान रखें। If the verb ends in CH, SH, X, O, Z, S, then ES, otherwise S। यदि हमारी वर्ब जो है एंड का अक्षर, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर CH, SH, X, O, Z, S हो तब तो हमें ES लगाना है, अदरवाइज वरना हमें S का यूज़ करना है। क्लियर? अभी आगे आपको मैं सारा ये एग्जाम्पल देके ये सारी बात अभी आपको मैं समझाऊंगा। एडवर्ब्स, अब हमें इस टेंस की एडवर्ब्स करनी है। एडवर्ब्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ईच टेंस।
हमें हर टेंस की एडवर्ब्स होंगे, मैं आपको हर टेंस के एडवर्ब्स बताऊंगा और उन एडवर्ब्स को आपको लर्न करना है। इस टेंस की आप एडवर्ब लिखिए, डेली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, sometimes, generally, usually, on Sundays, on Mondays, never, seldom, once a week, twice a year, thrice a month, thrice a month, each and every. These are the adverbs of this tense. ये सारी इस टेंस की एडवर्ब्स हैं। If you find any of these adverbs in a sentence, then you have to use the present indefinite tense. यदि आप इनमें से कोई भी एडवर्ब आपको उस वाक्य में मिलती है तो आपको इसका मतलब है कि आप उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे। डेली, रोज़ाना, ऑफन, अक्सर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फ्रीक्वेंटली, बारंबार, रेयरली, मुश्किल से, समटाइम्स, कभी कभी, जनरली, आम तौर पर, यूजुअली भी अक्सर आम तौर पर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज। यहाँ आपको ये याद रखना है, यदि उस सेंटेंस में ऑन संडे लिखा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ, ओनली ऑन संडे है, तब नहीं, हमें संडेज देखना है, एस लगा हुआ होना चाहिए। यदि ऑन संडेज का मीनिंग होता है प्रत्येक रविवार को, ऑन मंडेज प्रत्येक सोमवार को, ऑन ट्यूसडेज प्रत्येक मंगलवार को, नेवर, सेल्डम, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस ए ईयर वर्ष में 2 बार, थ्राइस ए मंथ महीने में 3 बार, या कोई भी वाक्य ईच और एवरी से शुरू हो, कोई भी वाक्य ईच या एवरी से स्टार्ट हो तो आपको उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। अब हम इस टेंस के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा ही समटाइम्स डैश, ब्रैकेट में लिखा होगा क्राई। अब आपको क्या करना है कि इस क्राई की वर्ब जो ब्रैकेट में लिखी हुई है इसकी सही फॉर्म यहाँ आपको फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इज देयर इज एनी एडवर्ब इन दिस सेंटेंस और नॉट। क्या इस वाक्य में इनमें से कोई भी एडवर्ब है या नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इस वाक्य में इनमें से कोई भी एडवर्ब है या नहीं है। तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि समटाइम्स इसमें एडवर्ब लिखी हुई है। यहाँ पर ये देखें समटाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब समटाइम्स से आपको ये पता लग गया कि आपको यहाँ पर टेंस जो लगाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको यूज़ करने का जो रूल है मैंने आपको बता दिया। उसमें या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। एंड व्हेन वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द प्लूरल सब्जेक्ट, if our subject is plural then we use the first form of the verb, and if our subject is singular then we use s or es with the first form of the verb. अब आपको यहाँ देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है ही,
अब ही जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने बताया था कि ही जो सब्जेक्ट होता है ये होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। तो क्राई के साथ जब आप एस या ई एस लगाएंगे तो क्या होगा, वाई हट जाता है, आई ई एस लग जाता है। तो यहाँ आ जाएगा ही समटाइम्स क्राइज। अब आप ध्यान से समझें, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस सेंटेंस को देखना है और एडवर्ब्स को पहचानना है। एडवर्ब्स आपको यदि इतनी एडवर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, ये इस टेंस की एडवर्ब्स हैं, इन्हें लर्न कर लोगे और उस टेंस का रूल आपको याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। बहुत इजी है ये। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ध्यान से देखना। This is the first example and next, they dash play cricket on Sundays. अब now you have to find out is there is any adverb in this sentence. इनमें से कोई एडवर्ब है, आप ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर ऑन संडेज जो है एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें रूल लगाना कौन सा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस। अब हमें सब्जेक्ट को देखना है, आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वी यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ब्रैकेट में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है, तब हमें वही की सेम यहाँ हम लिख देंगे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। तो ये बहुत आसान है, इजी है। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवा दिया है। इसके एग्जांपल्स हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे और आगे के टेंस भी हम स्टार्ट करेंगे। इतना वर्क आपको फिर नोटबुक में पूरा करना है।